देखो बच्चों, ये है तो क्वेश्चन बहुत इजी, बट इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। कई बार इसको सिंबल के फॉर्म में पूछेंगे आपसे, V0 V2 P1 P2 ऐसा लिख देंगे ये सारे ऑप्शंस को। तो थोड़ा ध्यान से देखना क्या होता है। पहली बात तो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन ज़ीरो नहीं होता है, उसका वर्क डन होता है एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ। कैसे? क्योंकि जब सी से ए गया ये ग्राफ तो वर्क डन इतना आया पॉजिटिव नीचे वाला एरिया, और ए से सी गया तो उसके नीचे का जितना एरिया बना ये पूरा ये नेगेटिव है। तो अल्टीमेटली जब आप पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया को माइनस करोगे तो बचेगा दिस मच एरिया। फिर से समझो, सी से ए जाने में नीचे वाला एरिया बना इतना, और ए से सी जाने में ये पूरा एरिया बना नेगेटिव। तो पूरा कंप्लीट एरिया इतना था नेगेटिव, उसमें से मैंने इतना हटा दिया पॉजिटिव। तो ये जो रेड वाला एरिया बन रहा है सेमी सर्कल का वही बचेगा मेरा, और वो होगा नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो एरिया होता है बाउंडेड बाय द ग्राफ निकालना होता है। इसमें एरिया अंडर द ग्राफ भी नहीं लेना होता है और ज़ीरो भी नहीं लेना होता है। अब एक चीज़ समझो, इस सर्कल का एरिया क्या होता है। तो अपने को आदत होती है निकालने की, वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल बाई ट्रू करना है। पहले मैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहा हूँ। तो हमारी आदत होती है बचपन से पाई आर स्क्वायर लिखने की, ये चीज़ यहाँ नहीं करनी है। ठीक है, ऑल्दो हो सकता है ऐसा डायमेंशनली इसने मैग्नीट्यूड वाइज ऐसा सेट किया हुआ है। कई बच्चों को लग सकता है कि भाई इधर भी ये कितना है 100 है, इधर भी ये कितना है बताओ 100 है। तो भी आप आदत डालो हमेशा कि इसको लो पाई R1 इंटू R2। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर आप वॉल्यूम का भी स्क्वायर कर देते हो इधर से, ये वाली रेडियस का स्क्वायर, तो वॉल्यूम का स्क्वायर भी वर्क डन नहीं हो सकता है, और प्रेशर का स्क्वायर भी वर्क डन नहीं हो सकता है। तो वर्क डन होने के लिए तो एक प्रेशर चाहिए और एक वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो एक रेडियस मैं इधर से लूँगा, मतलब इस 200 का हाफ विच इज़ 100 इंटू क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर क्यूब को मुझे निकालना है मीटर क्यूब में, क्योंकि इसने SI यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो होगा 10⁻⁻⁶। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने से -2 आता है, उसका क्यूब करोगे -6 आएगा। नाउ आगे प्रेशर को आप लिखोगे तो वो है 100। ठीक है, ये रेडियस, इतनी रेडियस प्रेशर वाली, इनटू किलो पास्कल। तो पास्कल तो ऑलरेडी SI है, किलो के लिए बस हमने 10⁻³ रख दिया। तो ये कितना आ गया बच्चों 10⁻, ये पूरा दिख रहा है मुझे 7 - 6 मतलब 10 पाई। बट मुझे जो वर्क डन निकालना है इस सर्कल के एरिया का हाफ करना है, सो 5 पाई इज़ माई आंसर। ठीक है, वैसे अच्छा इसने हीट एक्सचेंज पूछा है आपसे। ठीक है, तो एक स्टेप और समझ लो आप, वर्क डन की जगह हीट एक्सचेंज के लिए क्या करना होता है। साइक्लिक प्रोसेस में डेल यू ज़ीरो होता है बच्चों। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल यू की वैल्यू ज़ीरो होती है। अब मैं रखता हूँ फर्स्ट लॉ, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्लू। तो वर्क डन तो मेरा आया है -5 पाई, जैसे मैंने पहले उसका पूरा डिस्कशन दिया आपको क्यों माइनस आया। और साइक्लिक प्रोसेस में डेल यू ज़ीरो है, तो हीट गिवन टू द सिस्टम बेसिकली -5 पाई है, हीट गिवन बाय द सिस्टम इज़ 5 पाई। ठीक है, और इसने खुद लिखा है बाय द सिस्टम, हेंस 5 पाई इज़ योर आंसर। बेसिकली वो तो एरिया का मैग्नीट्यूड ही आ रहा है, बट ये पूरा एक्सप्लेनेशन है उसका, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है। वर्क डन ज़ीरो नहीं होता है, डेल यू ज़ीरो होता है।